डेटा के अंदर आपको यहाँ पर नजर, अच्छा नीचे जो मैंने कुछ टैब बनाए हुए फर्दर, आप यहाँ पर देखेंगे आपको डेट फार्मूलाज के बाद फ्रॉम वेब नज़र आ रहा है। आप वेब वाले पे क्लिक कर दें, फ्रॉम वेब पे नहीं, सॉरी, फ्रॉम टेक्स्ट वाले पे क्लिक करें ज़रा। फ्रॉम टेक्स्ट, तमाम स्टूडेंट फ्रॉम टेक्स्ट वाले पे ज़रा क्लिक कर दें। अब डेटा के अंदर ये जो पहला वाला ग्रुप है जिसका नाम है गेट एक्सटर्नल, इसको छोड़ दें। दूसरे वाले का नाम है गेट एंड ट्रांसफॉर्म। गेट एंड ट्रांसफॉर्म, गेट एंड ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब हासिल करना, ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलना। तो हासिल करना और बदलना, इसका क्या लॉजिक क्या होगी, यहाँ क्या हो सकता है? डेटा को पहले हासिल करना फिर उसको तब्दील करना, तो इसका नाम क्या बन गया? गेट एंड ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब कोई डेटा आपके पास इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, कोई दोस्त शेयर कर रहा है, कोई ईमेल के थ्रू आ रहा है, मुख्तलिफ जगह से आपका डेटा आ रहा है, उसको लेना फिर अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करना, उसे कहेंगे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। सही। अब इसमें आप यहां देखेंगे आपको नजर आएगा गेट एक्सटर्नल डेटा, इस पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहां पर नजर आ रहा है फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट, अब ये फ्रॉम टेक्स्ट क्या होता है? ये अभी सिर्फ मेरे पास है, मैं आपको जब प्रैक्टिस करेंगे फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर इंटरनेट से आपको ये डेटा डाउनलोड होता है, कभी कभार डेटा जो है ना तरीके से नहीं होता, कोई टेबल फॉर्म में नहीं होता, कहीं पर कॉमा भी लगा हुआ आ सकता है। इंटरनेट है ना, कोई भी डेटा की किस्म हो सकती है। अगर आपके पास इस तरह का डेटा आ रहा है जिसमें एम्प्लॉय का नाम, कॉमा, डेजिग्नेशन, सैलरी, इस तरह कॉमा वाइज है, तो आप इसको एक प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे होगा? यहां पर आपको नजर आ रहा है गेट एक्सटर्नल डेटा में, उसके तीसरे वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट से डेटा कन्वर्ट करना, इस पर मैं जा रहा हूं और मेरे पास यहां पर डाउनलोड के अंदर ये फाइल मौजूद है, ये रहा इंपोर्ट। मैंने क्या किया, अपने पास इंटरनेट से कोई डेटा डाउनलोड किया और फ्रॉम टेक्स्ट पे गया, वहां से मैं डेटा को बनाना चाह रहा हूं शेप में। अब यहां पर मैं जाऊंगा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये तीसरा वाला ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे, कॉमा, कि मेरा जो डेटा मैंने नेट से डाउनलोड किया उसके अंदर क्या मौजूद है, क्या वो किसी टेबल के अंदर मौजूद है या उनके बीच में कहीं कॉमा मौजूद है। तो यहाँ कॉमा वाला टेबल मौजूद है, तो मैं कॉमे पे क्लिक करता हूँ और फिर नीचे आता हूँ नेक्स्ट पर और आखिर में मैं करता हूँ फिनिश। अब इसने क्या किया कि मेरा जितना डेटा कॉमा की सूरत में मौजूद था तो उसको एक टेबल नुमा बना दिया, एक प्रॉपर अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया? तो एक जगह नाम आ गए, एक जगह डेजिग्नेशन आ गया, डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? ओहदा, और एक जगह उनकी सैलरीज आ गई। तो ये बकायदा एक टेबल, अगर मैं इन पर बॉर्डर लगाऊं तो मैं अपने टेबल को बकायदा अरेंज कर सकता हूं। मैं ऑल बॉर्डर कर दूं, देखें प्रॉपर टेबल बन गया। पहले कैसे था? कॉमा, कॉमा से कन्वर्ट हो गया शेप। इसे कहते हैं गेट एंड ट्रांसफॉर्म, हासिल करना और उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करना। क्या इस लफ्ज का मतलब समझ में आ गया आपको? इसमें और मुख्तलिफ किस्म का डेटा होगा, आप अपने हिसाब से इसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो ये फ्रॉम टेक्स्ट वाला डेटा हो गया हमारे पास। दोबारा मैं बताता हूँ इसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया। कि आप सबसे पहले डेटा पर जाते हैं, डेटा के अंदर गेट एक्सटर्नल डेटा। अब आप ये काम साथ साथ करें। अच्छा, इसके लिए पहले आपको डेटा शेयर करना पड़ेगा मुझे। मैं आपको एयरफोर्स शेयर पर ये शेयर कर देता हूँ ताकि आपके पास ये आ जाए।
ओके, अब हम फर्दर आगे जाते हैं। आप जाएंगे गेट एक्सटर्नल डेटा में। अब यहां दूसरा नाम लिखा हुआ है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब, वेब का मतलब वेबसाइट। अब कुछ डेटा आप किसी जगह से डाउनलोड करते हैं, अपने सिस्टम में लाते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं, ये तो आपने भी सीखा। कुछ डेटा आप वेबसाइट से डायरेक्ट भी उठाते हैं, जिस तरह कोई पीआईए की वेबसाइट है, कोई आपकी पर्सनल वेबसाइट है, कोई शूज़ की वेबसाइट है, कोई इम्तियाज सुपर मार्केट की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप डेटा को उठाकर अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कोशिश करता हूँ फ्रॉम वेब। अब यहाँ पर आपको एक यूआरएल देना पड़ेगा। यूआरएल का मतलब एक लिंक देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले मैं एक नॉर्मल गूगल क्रोम में जाकर, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, किसी चीज़ के बारे में सर्च करता हूँ, मैं कायद-ए-आज़म के बारे में, QUAID कायद-ए-आज़म आ गया, एंटर। अभी कायद-ए-आज़म के बारे में विकीपीडिया में कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ देखो भाई, विकीपीडिया आप सबको पता होना चाहिए, जहाँ पर हर एक चीज़ का डेटा होता है। विकीपीडिया जैसा डिक्शनरी होती है, इसी तरह इंटरनेट का विकीपीडिया होता है। ये जैसे कायद-ए-आज़म है, तो कायद-ए-आज़म के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से मिलती है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारी तफसील सामने आ रही है कि ये कौन है, कहाँ पैदा हुए, किस पार्टी को ज्वाइन किया, ये सारी बातें। इन तमाम चीज़ों का लिंक ये टॉप पे नजर आ रहा है, ये रहा, ये लिंक है, इसे कहते हैं URL। ठीक है, लिंक कहलाता है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, कॉपी कर लिया। अब मैं अपनी एक्सेल की फाइल पे जा रहा हूँ और एक्सेल की फाइल में ये जो ऊपर यहाँ लिंक नजर आ रहा है ना, पुराना लिंक मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर Ctrl+V कर देता हूँ। अब यहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक लिंक कॉपी कर दिया और मैं यहाँ कह देता हूँ गो। ये देखो नीचे कायद-ए-आज़म के बारे में इसने इंफॉर्मेशन निकाली। अब मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ इंपोर्ट, कि कायद-ए-आज़म की जो इंफॉर्मेशन है ये मेरे एक्सेल के ऊपर लेकर आए, और यहाँ मैं कर देता हूँ ओके। वो किसी सिस्टम में इंटरनेट सही इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता। अच्छा, इसमें अच्छा, आप देखेंगे सामने ये कायद-ए-आज़म के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पर लिख दी है। वैसे ये थोड़ा और एडवांस फॉर्म में बना के बताता है, अभी नहीं बता रहा। वैसे मैंने अपने पास जब ट्राई किया तो इसने सब चीज़ों को अलग अलग करके बता दिया। मिसाल के तौर पर मैं इसका मकसद समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में ये डेटा कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे जो मेरे पास स्क्रीन में, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, बैकग्राउंड टू इंडिपेंडेंस, इलामा इकबाल इन्फ्लुएंस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोस्ट वॉर, माउंटबेटन। ये क्या कर रहा है कि कायद-ए-आज़म से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको अलग अलग करके बता रहा है। जैसे आप जब पढ़ने जाओगे तो सब चीज़ें मिक्स हैं। ये क्या कर रहा है, उन्हीं डेटा को अलग अलग करके आपको एक्सेल में बना के दे रहा है। अभी इसने इस तरह प्रॉपर नहीं बना के दिया जिस तरह मैं चाह रहा था, गड़बड़ी करी है। लेकिन आप जब अपने एंड पे मजीद अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, हर एक चीज़ को अलग अलग करके बताएगा। मिसाल के तौर पर आप इस माउंटबेटन पे क्लिक करेंगे तो माउंटबेटन की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। ये क्या करता है कि फ्रॉम वेब का मतलब क्या होगा कि वेबसाइट से किसी डेटा को उठाना, कोई भी डेटा, किसी शख्स के बारे में, किसी फर्नीचर के बारे में, कुछ भी, वो सारा डेटा कहाँ कन्वर्ट कर देता है, एक्सेल में। और एक्सेल में उसको अरेंज भी करता है।
अरेंज से मुराद पैदाइश को अलग कर देगा और काम को अलग कर देगा और कुर्बानियाँ जो उन्होंने दी हैं पाकिस्तान से रिलेटेड क्या क्या काम किया है वो अलग कर देगा, उनकी वकालत को अलग कर देगा। तो डेटा को अलग अलग सेपरेट करके दे देता है। बात समझा पाया मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि नेट से डेटा को वेब से निकालता है। अब कैसे निकालेगा, आपने सबसे पहले लिंक को वहाँ पर पेस्ट करना है। ये एक एडिशनल काम आपको करना पड़ेगा, वरना होना ये चाहिए कि लिंक ना होता, हम सिर्फ नाम लिखते वो ऑटोमेटिक सर्च करता। बहरहाल मैं इनको सजेशन दे दूंगा एमएस ऑफिस वालों को। आ गया। अच्छा, कुछ सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज आया आपके पास? जी, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पूरा टेबल बना के दे दिया। तो मैं इसी तरह चाह रहा था कि उनकी इंफॉर्मेशन इस तरह आए, जैसे आपको कोई असाइनमेंट मिलता है टीचर की तरफ से कि आप कागज़म के ऊपर एक तफसील निकाल कर लाएं। आप जब विकीपीडिया से डाउनलोड करेंगे तो सब मिक्सअप है, तो जब आप एक्सेल में करोगे तो वो सब चीज़ों को अलग अलग करके आपको देगा, एक पूरा टेबल बना के देगा। एजुकेशन का अलग दे देगा, बैकग्राउंड का अलग देगा, एफर्ट्स का अलग देगा, इस तरीके से। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो ये कहलाता है फ्रॉम वेब। रिलीजन से रिलेटेड वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना ये इस तरह करके दे देता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये दो चीजें आपने कहां से सीखी हैं? फ्रॉम वेब से। पहली चीज आपने यहां पर सीखा फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट से मुराद अगर कोई डेटा आपके पास कॉमा की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, पहले से टेबल है, टेबल से कॉमा बनाना है, कॉमा से टेबल बनाना है, या कोई और फॉर्मेट है, तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ है फ्रॉम वेब। वेब का मतलब वेबसाइट से डेटा उठाना और अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट करना। आप जितनी बातें, अच्छा ये क्या करता है, कैटेगरी बना देता है। आप जिस कैटेगरी पे क्लिक करोगे सिर्फ वो दिखाएगा, ये अभी शो नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ये दो चीज़ें आपने अभी यहाँ से सीख ली। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट हम आते हैं एडवांस फिल्टर पर। एक तो फिल्टर का ऑप्शन आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि फिल्टर का मतलब चीज़ों को सिंपल करना, फिल्टर कहलाता है। अब यहाँ पर एक और नाम आपको नजर आ रहा है, एडवांस फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर नाम है एडवांस फिल्टर। ये फिल्टर का ऑप्शन तो पहले आप सीख चुके हैं, याद है आप सबको कि किसी कॉलम के अंदर फिल्टर लगाना, तो अगर क्लास की कोई अटेंडेंस है, इसमें प्रेजेंट भी मौजूद है, एब्सेंट भी मौजूद है, मैं फिल्टर लगाऊंगा। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि एब्सेंट कितने, तो सिर्फ एब्सेंट शो करेगा, प्रेजेंट स्टूडेंट को शो नहीं करेगा। ये कहलाता है फिल्टर। याद आया आपको वो जो मैंने नंबरिंग को हटाना था किसी भी टेबल से, 1 को हटा दिया, 2 को हटा दिया। चलिए मैं जरा ट्राई करता हूँ। यहाँ पर ये पूरा टेबल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर लगा दिया। शुरू की 3 कॉलम मैं इसको हटा देता हूँ। ये आपके सामने एक टेबल मौजूद है, एक डेटा है। इस डेटा में 3 बातें हैं। पहली बात एम्प्लॉय का कोड, दूसरी बात डेजिग्नेशन, और तीसरा उसकी सैलरी। 3 चीज़ों की इंफॉर्मेशन है। अब मैं शुरू के 3 रो जो है ना इन पर सेलेक्ट करता हूँ और इन पर मैंने लगा दिया फिल्टर। जैसे मैं फिल्टर लगा रहा हूँ तो इनके कॉर्नर में ये बटन बना हुआ आ रहा है, पहले नहीं था। फिल्टर लगाने के बाद ये बटन बना हुआ है। ये अब बटन जो बना हुआ आया, इसका फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि सेकंड कॉलम के अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेंट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ये मुख्तलिफ नाम है। मैं अगर सिर्फ एग्जीक्यूटिव को देखना चाहता हूँ, बाकी सब हट जाएंगे मेरे सामने से। जैसे मैं डेजिग्नेशन के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये नीचे सामने नीचे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ से MIS का चेक हटा दूँ, कंसल्टेंट का हटा दूँ, अकाउंट का हटा दूँ। 3 चीज़ें मैंने यहाँ से चेक हटा दिया और यहाँ मैंने कर दिया ओके। अब सिर्फ MIS वाला भी हटा देता हूँ।
अच्छा, इस वजह से भी है ना। बहरहाल मैं इन सबको सेलेक्ट करके कर रहा है ना काम, ठीक है। बहरहाल ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पर सिलेक्शन में ये देखें कॉर्नर में थोड़ा सा मसला है। अब ज़रा ट्राई करते हैं। ओके, जैसे ही मैंने इस पर फिल्टर अप्लाई किया तो फिल्टर में बाकी सारे नाम का चेक हटा दिया। चेक समझते हो ना, टिक हटा दिया। सिर्फ एग्जीक्यूटिव पे रखा और ओके किया तो मेरे सामने सिर्फ एग्जीक्यूटिव की इंफॉर्मेशन आ रही है, बाकी सब हट गई। वो सिस्टम में हैं लेकिन मेरी नज़रों से गायब है। तो ये कहलाता है फिल्टर लगाना। फिल्टर का मतलब समझ में आ गया आप सबको। अगर आपको वो तमाम चीज़ें दोबारा चाहिए तो आप यहाँ पर फिल्टर में फिर यहाँ जाएं सेकंड वाले पे और सब पे चेक दोबारा लगा दें। यहाँ पर आप ओके कर दें तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दोबारा नज़र आ जाएगी। क्लियर? जिस पर आप फिल्टर लगाते हो या जिसको चेक करते हो तो यहाँ पर एक निशान बना हुआ भी आ जाता है। अभी आपने शायद गौर नहीं किया था। जैसे मैं यहाँ फिल्टर लगा रहा हूँ, कंसल्टेंट को हटा दिया तो ये फिल्टर के साथ एक छोटा सा एरो भी आ जाता है। इसका मतलब आपने यहाँ पर फिल्टर अप्लाई किया हुआ है, ये एक्टिव है यहाँ पर। बात समझ में आ गई सबको? इसे कहते हैं फिल्टर लगाना जी। अब फिल्टर के अंदर एक और चीज में काम कर रहा हूँ, एडवांस फिल्टर। अभी पहले मैं इस नॉर्मल फिल्टर को यहाँ से हटा देता हूँ, ओके कर दिया। अब ये सब नॉर्मल हो गया मेरे पास। अब मैं इस काम को मजीद एडवांस लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर हम जाएंगे एडवांस पर। एडवांस में सबसे पहले लिस्ट रेंज कि आप एक लिस्ट बता दें जिसको आपने फिल्टर लगाना है, लिस्ट। तो मैं पुराने काम को हटा देता हूँ और यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास लिस्ट आ गई पूरी। दोबारा इसको यहाँ से हटाता हूँ, लिस्ट आ गई मेरे सामने। या टॉप से भी कर लें, कोई इशू नहीं। दूसरे नंबर पर इस चीज को क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया मुझसे पूछ रहा है कि आपने किस चीज को फिल्टर करना है। मैंने अलग से नाम लिखा डेजिग्नेशन और एग्जीक्यूटिव, इसको मैंने फिल्टर करना है। फिर मुझसे पूछ रहा है इसको आपने कॉपी कहीं और करना है। मैंने कहा हाँ यस, कॉपी टू अनदर लोकेशन। इस पर क्लिक किया, ये वाला हटा दिया पुराना। मैं कहता हूँ कि इस जगह पर कॉपी कर दे और यहाँ मैंने कर दिया ओके। अब आप जरा गौर कीजिएगा, ये एडवांस फिल्टर का मतलब क्या हुआ। इसमें ये सारा जो डेटा यहाँ मौजूद था, इस पूरे डेटा को किसी और जगह उठा के लेके गया, लेकिन सबको नहीं लेके गया। सिर्फ एग्जीक्यूटिव के जितने भी बंदे थे उनका डेटा अलग से लिख दिया, सिर्फ एग्जीक्यूटिव को। वरना अगर इसको उठा के कॉपी यहाँ करना था तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता, वही बात हो जाती। तो फिल्टर का मतलब तो फौत हो जाता। तो एडवांस फिल्टर का मतलब आपके डेटा के अंदर जो चीज आपको चाहिए, जो मखसूस चीज चाहिए, सिर्फ उसी को दूसरी जगह पेस्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप सबको? एडवांस, सभी तो नाम रखा है इसका एडवांस। फिल्टर तो वहां भी हो रहा है लेकिन किसी और जगह नहीं पहुंचा रहा। अगर आपको किसी और जगह कॉपी करना है और मखसूस काम को कॉपी करना है तो आपको करना पड़ता है एडवांस फिल्टर। इस एडवांस फिल्टर को हम जरा दोबारा समझते हैं। एडवांस फिल्टर, एक नॉर्मल फिल्टर अप्लाई करना तो आप सब सीख चुके हैं। किसी भी कॉलम पर आप यहाँ सेलेक्ट करें और टेबल में जाएं, फिल्टर अप्लाई करें, तो ये तो नॉर्मल फिल्टर हो गया। ये तो आप सब सीख चुके हैं। एडवांस किस तरह होगा कि आप जाते हैं एडवांस पर, तीन बातें आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पर इनपुट करनी है, शामिल करनी है। सबसे पहली चीज आपने उस लिस्ट को सिलेक्ट करना है। पुरानी लिस्ट है, मैं इसको डिलीट से हटा देता हूँ। आपने पूरी लिस्ट को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, वो यहाँ पर शो हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने क्राइटेरिया देना है कि इस लिस्ट में किस चीज को आप फिल्टर करना चाह रहे हैं। क्राइटेरिया का मतलब समझ में आ गया ना आपको? किसी मखसूस चीज को आपने कॉपी करना, वो बताएं। तो मैं कहता हूं कि डेजिग्नेशन में एग्जीक्यूटिव के जितने भी हैं उनको कॉपी कर ले।
फिर मुझसे पूछ रहे कि कॉपी कहाँ करना चाह रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि कॉपी टू अनदर लोकेशन, कि भाई मेरा जितना भी काम है इसको किसी और जगह यहाँ पर कॉपी कर दे। आप किसी और शीट में ले जाओ, कहीं भी यहाँ कॉपी करके ओके कर दे, तो आपको वो किसी और शीट में देख लेते हैं। वैसे ये एक तो यहाँ टेबल इसका हटता नहीं है। मैं जा रहा हूँ डेटा पर, एडवांस पर, कॉपी, टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पर गया ओके। नहीं किया इसने, एक मिनट, ये किस पर किया था? एडवांस फिल्टर टेक्स्ट, दोबारा ज़रा करते हैं। ओके, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है सामने? आप जो ये फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं एक्टिव शीट। एक्टिव शीट का मतलब होता है जिस शीट पे आप काम कर रहे हो सिर्फ वहां पर आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो आपने एक अच्छा सवाल पूछा, एक नई इंफॉर्मेशन आपसे शेयर हो गई कि अपने काम का डेटा आप अपनी एक्टिव शीट में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, किसी और शीट में आप नहीं जा सकते। ठीक हो गया। तो मैं आता हूँ एडवांस फिल्टर पर, दोबारा से देखते हैं कि यहाँ एडवांस में हम जाते हैं। पहली बात आपने लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया, दूसरी बात उस डेजिग्नेशन और एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट कर लिया, और तीसरी चीज में आपने कॉपी करना है वो लोकेशन जहां पर आपने इस काम को कॉपी करना है। मैंने यहाँ कॉपी करना है, ओके कर दें, तो वो डेटा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब आप तमाम स्टूडेंट एडवांस फिल्टर के शीट पर आएंगे। सबसे पहले आप फिल्टर अप्लाई करो, उसके बाद एडवांस फिल्टर अप्लाई करो।